आज अगर हमारे समाज के नवयुवक भाइयों को पत्रकारिता की दुनिया में आकर के अपने नाम का परचम लहराना है, तो सबसे पहले उनको गुलामी सीखना पड़ेगा। और ये गुलामी कुछ भ्रष्टाचारी नेता और कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों की करना होगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज समाज में यही चल रहा है। जो ईमानदारी से खबर चला देता है तो उससे लोगों को दिक्कत हो जाती है और उसी के खिलाफ फर्जी FIR करके मुकदमा दायर करके उसको जेल भेज दिया जाता है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज किस तरीके से पत्रकारों को ही निशाना बनाया जाता है, ये सिद्ध होता है कि देश का चौथा स्तंभ किस तरीके से आज काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह। आज एक समाचार सुन करके काफ़ी कष्ट भी हुआ कि कम से कम कोई भी आरोप या कोई भी खबर आपको गलत लगती है तो आप उसकी जांच करके FIR कर दीजिए, चार्जशीट लगा के जेल भेज दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन कोई ईमानदार पत्रकार अगर अपनी लेखनी से या माइक के दम पे सच को ला करके समाज के आगे रख रहा है, उसी को आप लोग जेल में डालने का प्रयास करेंगे तो बताइए ना, फिर देश के चौथे स्तंभ का सम्मान कहाँ बचेगा। उन्नाव जनपद के पुरवा विधानसभा के पुरवा थाना में एक पत्रकार साथी कर्णेश सिंह चौहान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उन्होंने कोई खबर चलाई, वो खबर थाना प्रभारी महोदय को नहीं हजम हो पाई और पत्रकार को ही धमकी देने लगे, फर्जी FIR मुकदमों में फंसा करके जेल भेज देंगे। ठीक है साहब, आपके हाथ में अधिकार है, आपके कंधों पे ट्रिपल स्टार है, आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ये भी आप सोचिए कि हम लोग भी रेवड़ी बेचने वालों में से नहीं हैं। सच कितने धरातल के नीचे छिपा हुआ है उसको लेके आएंगे, आज नहीं तो कल। इसी तरीके से मेरे भी ऊपर आरोप लगाया गया था, कुछ दिन पहले SC ST भी लिखा गया, NCR दर्ज हुई थी, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। लेकिन अब बताइए ना कि अगर हमारी छवि को उस भ्रष्टाचारी प्रधान ने खराब किया है तो उसको कौन उसका हिसाब देगा। और आपने तो महोदय मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे पास साक्ष्य हैं। आपने अपने तलुए चाटने वाले लोगों को मेरे घर भेजा था, उसकी भी मेरे पास वीडियो है। आपने गांव को कितना लूटा है उसके भी मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट हैं। तो तुम तो इतने नंबर 1 भ्रष्टाचारी हो कि तुम्हारी वजह से PM नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किस तरीके से असर पड़ रहा है। तुम लोग इतना लूट लेते हो सरकारी योजनाओं को। सभी नहीं, सभी प्रधान गलत नहीं है, बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं जो अलग पहचान समाज में बना दी, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लापरवाह प्रधान हैं जो पूरी तरीके से भाजपा सरकार को ही पलीता लगाने में लगे हैं। खुद नहीं चाहते हैं कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा योजनाएं भाजपा सरकार में चल रही हैं। गांव को डिजिटल बनाने का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना जिस मुख्यमंत्री के अंदर हो, उसी की योजनाओं को खुलेआम लूट रहा था रावतपुर का प्रधान। जब मैंने खबरें चला दी तो हजम नहीं हुआ, जान से मारने की धमकी दी, तो हमने सोचा थाने में बता दिया जाए सूचना, क्योंकि कल के दिन कोई घटना ना हो। तो हमारे ऊपर उल्टा FIR दर्ज कर दिया गया, लेकिन सक्षम अधिकारी ईमानदार थे और उन्होंने हमें न्याय भी दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ पुरवा थाना की। तो इंस्पेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती है, पहले सच को जानिए, क्या सच्चाई है, उसके बाद आप अपनी पेन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से पत्रकारों को परेशान किया गया, इस तरीके से पत्रकारों को धमकाया गया, इस तरीके से पत्रकारों के घर जा करके उनके परिवार को धमकाया गया, तो कहीं ना कहीं देश के चौथे स्तंभ का अपमान है। और देश के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे पत्रकार भी अगर किसी दिन एक हो गए, आज आप लोग इसलिए जीत जाते हैं पत्रकारों के ऊपर कि पत्रकार ही एक नहीं है। अंकित सिंह की जड़ काटने के लिए कर्णेश भाई उपस्थित है, कर्णेश भाई की जड़ काटने के लिए दूसरा भाई उपस्थित है, उसकी जड़ काटने के लिए तीसरा भाई उपस्थित है। इसीलिए आज भ्रष्टाचारी पूर्ण रूप से पत्रकारों को दबा दिया है। नहीं किसी के माई के लाल में ताकत नहीं जो मीडिया को फर्जी आरोपों में फंसा दे। आप फर्जी लगाओगे, सच तो हम ही लोग दिखाते हैं। आप आइए ना, डॉक्यूमेंट लेके आइए, वीडियो लेके आइए, रिकॉर्डिंग लेके आइए। आरोप लगा देना तो आरोप के लिए तो मोदी जी को भी आरोप लगा दिया जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, सक्षम अधिकारी ईमानदारों के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। तो क्या सब आरोप सब गलत हो गए, सब अपराधी हो गए, सब भ्रष्टाचारी हो गए? वो हम लोग जो भी खबर चलाते हैं साच के साथ चलाते हैं महोदय।
वो चलाते रहेंगे। आपकी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला। आप हमारे देश के जवान हैं, देश के जवानों पे हम लोगों को गर्व है। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस विभाग गलत है। बहुत सारे पुलिस विभाग में ऐसे इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं कि उनके न मतलब ट्रांसफ़र जब हो जाता है, वो उस थाने पे या चौकी में नहीं रहते हैं, तो हम लोग उनकी बात फिर भी समाज में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया होगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार थाना इंस्पेक्टर हमारे यहाँ थे, शिव प्रकाश पांडे सर जी थे। उन्होंने जब आए थे तो बिहार थाना को अपना घर मान लिया था। गेट नहीं था, गेट लगवाया, रोड नहीं था, रोड बनवाया, नीम के पेड़ों पे चबूतरा नहीं थे, उनको बनवाया। तो ऐसे इंस्पेक्टर थे, उनका आज भी हम लोग नाम लेते हैं। जो गलत करते हैं उनका भी नाम लेते हैं। नाम तो दोनों तरफ से लिया जाएगा। तो मैं विनती करूंगा उन्नाव जनपद के कप्तान साहब से कि थोड़ा सा आप ही कोई गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी आरोप न लगाए जाए, ईमानदार पत्रकारों की छवि को खराब न किया जाए, जांच किया जाए, अगर पत्रकार दोषी है तो कार्रवाई किया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो पत्रकार ही है तो वो चाहे जो करे। अगर पत्रकार है, अपनी खबर चलाने के लिए वसूली कर रहा, अगर अपनी खबर चलाने के लिए रिश्वत मांग रहा, अगर अपनी खबर रोकने के लिए किसी से पैसा मांग रहा, उगाही कर रहा, उसके साक्ष्य लोग दे रहे हैं, आप कार्रवाई कर दीजिए, जेल भेजिए। हमारे ऊपर तो प्रधान ने लगाया था SC/ST का FIR, NCR दर्ज हो गई थी। मैंने भी तो कहा था सीओ साहब जी, अगर साक्ष्य मिल जाए तो दौड़ा के चौराहे में गोली मारिएगा। लेकिन अब बताइए ना, ऐसा मैंने कहा तो साक्ष्य आज तक मिले हो तो मुझे बताइए। अब नहीं मिले तो इस प्रधान के ऊपर क्या कार्रवाई होगी जिसने इनकी सिंह की छवि को खराब करने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी, अपने तलवे चाटने वाले लोगों को घर भेजा। लेकिन कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा मुझे पता नहीं चल रहा। मैं विनती करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, ऐसे लोगों के ऊपर नजर बनाइए, नहीं तो ये लोग आपकी भी नैया लेके डूब जाएंगे। सबसे ज़्यादा आप ही योजना दे रहे हैं, ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मिनी सचिवालय हो, चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे अंत्येष्टि स्थल हो, चाहे RRC सेंटर हो, या आंगनबाड़ी हो, या सरकारी विद्यालय हो, जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं, ग्राम समाज को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, ग्राम समाज की दशा दिशा बदलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लापरवाह प्रधान पलीता लगा रहे हैं आपके सिस्टम में। योजना केवल हवाई बनी है, उनके खाते का विकास हो रहा। इनकी जब खबरें पत्रकार साथी, युवा पत्रकार साथी, आप डर नहीं रहे हैं। दिक्कत यही बात की। उन्नाव जनपद में जो युवा पत्रकार तैयार हो गया है ना, ये डरता ही नहीं किसी से। डरेगा कहाँ से भाई? कोई पुलिस की तैयारी कर रहा था, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। अब ऐसे लोग दुर्भाग्य के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो इसी समाज में सोचा कि अब यहीं का भ्रष्टाचार को हम साफ करते हैं माइक और पेन के दम से। तो कहाँ डरेंगे? ना तो डरेंगे, ना तो झुकेंगे, ना तो रुकेंगे, ना ही बिकेंगे। जो गलत कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारों के ऊपर इस तरीके से बिना जांच के कार्रवाई करना या धमकियां देना ये गलत है। और इसके ऊपर कप्तान साहब को थोड़ा सा सोचना होगा और पत्रकार साथियों के न्याय के लिए भी कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। जय हिंद।